सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अब तक तो मैंने आपको किस बुक में काम करवाया था? डिस्कवरी बुक में। हिंदी का काम डिस्कवरी बुक में करवा रही थी, लेकिन आज मैं आपको जो काम करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी आपको आपकी हिंदी की माई ऑब्जर्वेशन बुक में से। किस में काम करवाऊंगी? माई ऑब्जर्वेशन बुक में। माई ऑब्जर्वेशन बुक में पाठ करेंगे 8। पाठ करेंगे 8। पाठ का नाम है श्रीलंका का दांत उत्सव। किसका उत्सव? श्रीलंका का। श्रीलंका का दांत उत्सव, ये है टॉपिक, पाठ है। अब देखिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले फर्स्ट प्रश्न है अपना जांच के बिंदु। क्या है? जांच के बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए क्या है फर्स्ट प्रश्न में? निम्न अंकित पाठ्यांश यानी कि पाठ, निम्न अंकित पाठ्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपका इंग्लिश में होता है ना अनसीन पैसेज, तो हिंदी में ये आपका अनसीन पैसेज है। उसमें भी आपके प्रश्न दिए होते हैं और आंसर इसमें से ढूंढकर लिखने होते हैं। ये इंग्लिश वाला ही काम है जो हिंदी में है। ये भी आपका एक छोटा सा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के नीचे प्रश्न दे रखे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ के अंदर से ही मिलेंगे। समझे ना बच्चे? इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ को पढ़ना। कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इसाला पेरा हेरा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। फिर से, कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इसाला पेरा हेरा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। इस दौरान भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबिया पूरे शहर में घुमाई जाती है। पूरे धूमधाम के साथ होने वाला उत्सव देखते ही बनता है। इसके अंतर्गत ढोल नगाड़े और अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है और पूजा की जाती है। कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखने ही बनती है। यहाँ आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और स्नान में लीन हाथियों के झुंड देखने का भी। यह पैराग्राफ आपकी बुक में से दांत उत्सव पाठ का ही है। 2-3 बार आपने पढ़ लिया, पढ़ा भी दिया मैंने। हाँ, तो इसी पैराग्राफ के नीचे क्या है? प्रश्न। फर्स्ट है, दांत उत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है? दांत उत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ है? कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इसाला पेरा हेरा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। इसे दांत उत्सव भी कहते हैं। तो आ गया, इसका आंसर है कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में, कब और कहाँ आ गया?
कैंडी में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में कैंडी में इसाला पेरा हेरा नाम का एक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये आप अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में से कर लेना, जो मैंने करवा दिया है इसको देखकर आप भी अपना आंसर लिख लेना। दांत उत्सव में नेक्स्ट प्रश्न है, दांत उत्सव में क्या क्या किया जाता है? तो क्या है इसका आंसर? इस दौरान भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबिया पूरे शहर में घुमाई जाती है। इसके साथ ढोल नगाड़े और हाथियों को सजाकर नाच गाना होता है और पूजा की जाती है। इसका आंसर ये रहा आपका, ढोल नगाड़े और अच्छी तरह ये रहा, भगवान बुद्ध के दांत की यह डिबिया पूरे शहर में घुमाई जाती है। इसके बाद ये लाइन है, इसके अंतर्गत ढोल नगाड़े और अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है और पूजा की जाती है। ये तो था आपका सेकंड का आंसर। अब चलिए थर्ड आंसर, कैंडी झील की दो विशेषताएं बताइए। कैंडी झील की दो विशेषताएं बताइए। कैंडी के निचले इलाके में, निचले न को छोटी की मात्रा कर लेना, कैंडी झील की शोभा रात को देखते ही बनती है। यहाँ आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और स्नान में लीन हाथियों के झुंड देखने का भी। थर्ड का आंसर, कैंडी झील की दो विशेषताएं। कैंडी के निचले इलाके में कैंडी झील की शोभा रात को देखते ही बनती है। यहाँ आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और स्नान में लीन हाथियों के झुंड देखने का भी। अब देखते हैं आगे है क्या? बस हाँ है भी। नेक्स्ट है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ये चल प्रश्न नंबर 1 ही रहा है। उत्सव का अर्थ होता है त्योहार। उत्सव का अर्थ है त्योहार। भारत देश त्योहारों का देश कहलाता है। भारत देश त्योहारों का देश कहलाता है। नेक्स्ट, अनुभव। नेक्स्ट क्या है? अपने को शब्द दे रखा है अनुभव। अनुभव का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये था आपका प्रश्न नंबर 1 माई ऑब्जर्वेशन बुक में। प्रश्न नंबर 1 सेकंड है पाठ्यांश में आए क्रिया विशेषण शब्दों को लिखिए। पाठ्यांश यानी कि पाठ में आए क्रिया विशेषण शब्दों को लिखिए। बस क्रिया विशेषण और शब्द लिखने हैं। पूरा, निचले, दौरान, अंतर्गत, अच्छी, यहाँ भी, ये है क्रिया विशेषण शब्द। ये आप सब अपनी बुक में लिख लेना, माई ऑब्जर्वेशन बुक में। तो ठीक है बच्चों, इसका पाठ 8 का प्रश्न नंबर 1, पाठ 8 का प्रश्न नंबर 1 जो कि मैंने आपको अच्छी तरह समझा भी दिया है, करवा भी दिया है।
आप इसको ऐसे ही अपनी हिंदी की ऑब्जर्वेशन बुक में कर लेना। अगर समझ ना आए तो लाइव क्लास में मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।